हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। हम लोग आज बिहार की चर्चा करेंगे। बीपीएससी की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिहार से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होता है। कहने को तो केवल 20-25 क्वेश्चंस होता है, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखें तो कुछ क्वेश्चन पॉलिटी का, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी का, अनेक करंट की क्वेश्चंस होती है, बिहार बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस होता है। तो कुल मिलाकर के आप मान के चलो कि 40-45 क्वेश्चंस बिहार वाले एरिया से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है। बिहार को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार क्या है। बिहार समझिए कि प्रागैतिक इतिहास काल से ही मानव सभ्यता की क्रीड़ा स्थल ही रहा है। प्रागैतिक काल को भी अगर ले तो चाहे वह पूर्व पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो, नव पाषाण काल हो, तम्र पाषाण काल हो, हर एक के साक्ष्य यहाँ पर दिखते हैं। इतिहास में आप देखेंगे कि इतिहास में साक्ष्यों के आधार पर इतिहासों को लिखा गया है। खासकर जो प्राचीन काल का जो हमारा समय रहा है उसमें चाहे वह साहित्यिक वर्णन हो या फिर जो यात्रा वृत्तांत के रूप में हो, जिसमें मेगास्थनीज आए, फाहियान आए, इत्सिंग आए, पीटर मुंडी आए, टेनियर आए, बहुत सारे ऐसे देसी विदेशी कई सारे इतिहास यात्री आए, उन्होंने इसका वर्णन किया है। विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्थलों की खोज यहाँ पर हुई है। उन सब से जो चीजें उभर करके आ रही है वह यही है कि प्रागैतिक इतिहास काल से ही बिहार में इतिहास की एक समृद्ध परंपरा रही है और यह पूरे मानव सभ्यता का एक क्रीड़ा स्थल रहा है। अब हम देखेंगे यह कि सबसे पहले इतिहास में इसका वर्णन कहाँ आता है। देखिए, बिहार की बातें करेंगे तो बिहार में क्या है, बिहार के संदर्भ में इतिहास, बिहार के संदर्भ में भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी हम लोग मुख्य रूप से इतिहास के पहलू को देख रहे हैं, ठीक है। तो इतिहास में देखिए कि बिहार जो है, बिहार की सर्वप्रथम चर्चा, मैं एक पेज पर आ जाता हूं, उसके बाद हम लोग इस पर भी आएंगे। इस पर हम लोग आते हैं तो बिहार की सर्वप्रथम चर्चा जो है वह अथर्ववेद में है। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, याद रखना है। इसकी बिहार की चर्चा अथर्ववेद में सर्वप्रथम हमें दिखती है। साथ ही आर्यों का विस्तार क्षेत्र के संदर्भ में, बिहार आदि के क्षेत्रों में आर्यों का जब यात्रा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसकी चर्चा सतपथ ब्राह्मण में, एक तो आपको याद रखना है अथर्ववेद, दूसरा है कि सतपथ ब्राह्मण में इसकी आरंभिक चर्चा दिखती है, ठीक है। जिसमें माधव विदेह नामक जो राजा थे, मिथिला के फाउंडर थे, उन्होंने इसकी उस संदर्भ में इसकी चर्चा है, ठीक है। आधुनिक संदर्भ में देखें तो मध्यकाल में बिहार शब्द की चर्चा अगर देखें तो तबकात-ए-नासिरी, ठीक है, तबकात-ए-नासिरी में जो कि मिनहाज उस सिराज के द्वारा एक बिहार को हम लोग देख रहे हैं, अपना बिहार, और तबकात-ए-नासिरी में ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनहाज उस सिराज के द्वारा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सिराज के द्वारा इसकी चर्चा 13वीं सदी में की गई है, 13th सेंचुरी में, ठीक है, इसकी चर्चा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि विद्यापति के कीर्ति लता में भी इसकी चर्चा 14वीं सदी में, इस शब्द की चर्चा, मैं शब्द के बारे में बता रहा हूँ, बिहार शब्द के बारे में, तो विद्यापति का है, इसकी चर्चा दिखती है, ठीक है, विद्यापति के द्वारा दिखती है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि आधुनिक संदर्भ में जो अपना बिहार आया है, जो बिहार राज्य का गठन हुआ है, वह कैसे आया है, ठीक है। तो क्या इसका इतिहास रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्राचीन काल में जो बिहार पूरे मगध क्षेत्र का भारत के एक प्रमुख प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक केंद्र में रहा था, भारत की एक तरह से लंबे समय तक राजधानी कह सकते हैं, वह रहा, वह मध्यकाल में आकर के इसका दायरा सीमित हो गया और
अकबर के टाइम में यह एक सूबा का दर्जा प्राप्त था, लेकिन ब्रिटिश काल में आते आते क्या है, यह बंगाल का यह पार्ट बन करके रह जाता है। वहां से कहानी शुरू होती है, चूंकि यह बंगाल का एक हिस्सा के रूप में था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो वहां से शुरुआत होती है इसकी आधुनिक बिहार की इतिहास की। और इस संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट डेट है, हम लोग थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर को भी देखें। 1894 1894 में बिहार टाइम्स नामक, बिहार टाइम्स काफी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का संपादन महेश नारायण सिंह और सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसकी शुरुआत होती है 1894 में। और एडवर्ड गेटे जो उसमें उपराज्यपाल थे, उनको इसका ज्ञापन दिया जाता है। अच्छा सॉरी, बिहार टाइम्स में एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिहार टाइम्स के माध्यम से उन्होंने बंगाल से अलग बिहार को एक राज्य बनाने के लिए एक तरह से मुहिम को छेड़ा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी बिहार के क्षेत्र के थे, उन्होंने महसूस किया कि बिहार की अपनी एक अलग प्राचीन काल से ही समृद्ध इतिहास रहा है, एक अलग भाषा रही है, एक उसकी अपनी प्रथा परंपरा रही है, तो क्यों न बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो इसी क्रम में 1894 में बिहार टाइम्स से इसकी शुरुआत होती है। महेश नारायण सिंह और सच्चिदानंद सिन्हा नाम को याद रखना है। तो इसके माध्यम से इसकी शुरुआत होती है। और एडवर्ड गेटे जो उसमें उपराज्यपाल थे, उनको ज्ञापन दिया जाता है कि भाई आप बंगाल से बिहार को अलग कीजिए, लेकिन उपराज्यपाल ने ऐसी कोई सुनवाई नहीं की, इस पर कोई काम नहीं हुआ। बाद में आकर के 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में आकर के इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा भी और महेश नारायण सिंह भी, इन्होंने अलग अलग लेख लिखा और उस लेख के आधार पर 1905 में एक बुक उनकी छपी, सेपरेशन ऑफ बंगाल एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार नाम की एक बुक आई, जो कि हिंदुस्तान रिव्यू में इन दोनों की जो आर्टिकल आया था उसको मिला करके, उसको जोड़ते हुए। तो यह बुक जो है बिहार में भी, पूरे भारत में भी और ब्रिटेन में भी इसको बांटा गया और इसकी डिमांड की गई कि बिहार एक अलग राज्य बनने का अधिकार रखता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट घटनाक्रम में 1906 को हम देखते हैं, जब 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में क्या होता है, बिहार छात्र सम्मेलन होता है। बिहार छात्र सम्मेलन होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार छात्र सम्मेलन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीजें 1908 में देखने को मिलती है। मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूं। 1908 में क्या होता है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन होता है और इसमें बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में फखरुद्दीन अली अहमद के नेतृत्व में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाए। ठीक है, इसमें है कि हसन इमाम, मोहम्मद अली आदि तमाम लोग, मजरूल हक, इन सब लोगों ने डिमांड किया कि नहीं, यह बातें सही है, बिहार को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 1910-11 की घटना के क्रम में जब सच्चिदानंद सिंह केंद्रीय विधानसभा पहुंचे तो वहां भी इसकी मांग को रखी गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि 1912 में आकर के, अच्छा उससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि जब बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उसमें आप देखेंगे कि कहा तो यह गया था कि प्रशासनिक आधार पर बंगाल को अलग किया जा रहा है।
लेकिन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, लेकिन वस्तुतः क्या था कि अगर प्रशासनिक आधार पर बंगाल को अगर डिवीजन होता तो उड़ीसा और बिहार को अलग किया जाना था चाहिए था, न कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वह एक सांप्रदायिक आधार पर था, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए था, लोगों में पृथकतावाद को बढ़ाने के लिए था, एक तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास था। तो उसी और उसके अगेंस्ट में स्वदेशी आंदोलन देखते हैं हम, उसी को सुधार करते हुए कहीं न कहीं महसूस किया गया कि यह गलत स्टेप्स था और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को और बढ़ावा मिला है। इसी क्रम में 12 दिसंबर है ना, 12 दिसंबर 1911 को एक शाही घोषणा के द्वारा बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया जाता है और 4 अप्रैल को आकर के, लेकिन 4 अप्रैल से पहले 22 मार्च की घटना महत्वपूर्ण है। ये सारा डेट काफी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1912, ठीक है। तो 22 दिसंबर 1911 को शाही घोषणा में बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा होती है। वहीं 22 मार्च को क्या होता है, अधिसूचना जारी कर दी जाती है और 1 अप्रैल को यह विधिवत काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अधिसूचना जिस डेट को जारी किया जाता है वह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए 22 मार्च को ही हम क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। कई बार प्रश्न आ चुका है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। और लेकिन 1 अप्रैल आपके ऑप्शंस में रहेगा, तो 1 अप्रैल को नहीं मारेंगे, न ही 12 दिसंबर को आप मारेंगे, 22 मार्च को मानना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हो गई। अब है कि बिहार का गठन हो गया। बिहार के गठन के बाद 1916 में क्या होता है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है 1916 में, और एडवर्ड चेमियर को क्या बनाया जाता है, ये पटना हाईकोर्ट की, चूंकि अलग राज्य बन चुका था, और एडवर्ड चेमियर को यहाँ का हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है। साथ ही जो स्टुअर्ट बेली हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाता है। और आप देखेंगे कि बिहार में पटना में अभी भी एक बेली रोड जो है उन्हीं स्टुअर्ट बेली के नाम पर है। ऐसे बहुत सारे रोड आप देखेंगे कि जैसे फ्रेजर रोड है, तो फ्रेजर के नाम पर ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके नाम पर अभी भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो 1916 की घटना हो गई। फिर 1917 में आकर के क्या होता है, 1917 में आकर के पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, पीयू की स्थापना होती है। 1925 में आकर के 1925 में आकर के पीएमसीएच हमारा अस्तित्व में आता है, जो कि बिहार का पहला क्या होता है, पहला मेडिकल कॉलेज होता है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण घटना दिखती है वह है 1935 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत 1936 में आकर के क्या होता है, अब एक बार फिर से विभाजन होता है बिहार का। और वह विभाजन किस रूप में होता है, तो उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। जो 1911-12 में जो हुआ था उसमें बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था। तो बिहार और उड़ीसा क्या था, एक तरह से संयुक्त प्रांत के रूप में था। जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, है ना, यानी इसमें 2 रीजन है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू के क्षेत्र में हिंदुओं का प्रभाव है, तो कश्मीर के क्षेत्र में मुसलमानों का प्रभाव है। तो सेम चीजें थी, उड़िया भाषी और जो बिहारी भाषी हैं, दोनों को मिलाकर के जो अलग राज्य बनाया गया था 1911-12 में। लेकिन 36 में आकर के यह 1 अप्रैल, याद रखना है, 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि बिहार से अलग कर दिया जाता है। एक्ट कौन था, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ऐसा हुआ था। और 1 अप्रैल से बहुत सारी चीजों की शुरुआत होती है। जनरली आप देखेंगे कि या तो 1 अप्रैल नहीं तो 2 अक्टूबर, 2 डेट काफी इंपॉर्टेंट है। यहां भी 1 अप्रैल 1912 से बिहार विधिवत काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो प्रश्न यहां से आप देखेंगे कि एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से हमेशा ये होता है कि
बंगाल से बिहार कब हुआ? यार बंगाल से बिहार कब हुआ? ऑप्शन में ए भी है, 1911 भी है, 12 भी है, 1935 भी है, 36 है, तो आप क्या करेंगे? किसको आप मारेंगे? देखिए क्वेश्चन की भाषा पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की भाषा में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए केवल बिहार की बातें अगर है तो बिहार तो नो डाउट 1 अप्रैल 1936 को बिल्कुल ही एक बिहार एक अलग राज्य के रूप में, जो 1911-12 में बना है, बिहार के साथ उड़ीसा भी था। और आपको विश्वास नहीं होगा कि उस समय उसकी राजधानी पटना हो या कटक हो या कहीं पुरी हो, भुवनेश्वर हो, इस पर भी चर्चा हुई थी कि क्यों ना इसकी राजधानी पटना के बदले, ठीक है, पटना के बदले कटक क्यों ना हो या भुवनेश्वर क्यों ना हो। लेकिन दरभंगा महाराज हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो प्रभावशाली लोग थे कांग्रेस में, उनके प्रयास से इसकी राजधानी कहाँ रखी गई थी? तो पटना में रखी गई थी। तो चीजें क्लियर है, क्वेश्चन की भाषा के आधार पर इसको प्रश्न को आप करेंगे। ठीक है, यहाँ तक दोनों साथ था, बिहार और उड़ीसा। यहाँ पर बिल्कुल ही उड़ीसा अलग हो गया और बिहार अलग हो गया। अब अगली महत्वपूर्ण घटना के क्रम में हम लोग देखते हैं कि 1946 में कुछ हल्का सा चेंजेज आता है, 46-47 में, और सरायकेला और खरसावा को क्या किया जाता है, जो कि बिहार के क्षेत्र में था, उसको उड़ीसा को दे दिया जाता है। लेकिन बाद में फिर 1948 में आकर के से वापस बिहार में रखा जाता है। सरायकेला खरसावा का क्षेत्र अभी क्या है? झारखंड में है, जो कि तब बिहार में था। ठीक है, साथ ही पुरुलिया को भी क्या किया जाता है? इसे वेस्ट बंगाल को दे दिया जाता है, संभवतः भाषा के आधार पर, क्योंकि पुरुलिया क्षेत्र क्या है? बंगाल से सटा हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो अभी का है, अंतिम है, वह है, हम लोग जानते हैं क्या? 15 नवंबर 2000 का डन, जब बिहार से अलग एक झारखंड राज्य के रूप में, जो बिहार का दक्षिणी भाग था, दक्षिणी पार्ट था, उसे झारखंड राज्य का दर्जा मिलता है और बिहार की अभी वर्तमान स्थिति यही है। ठीक है, तो यह बिहार की आधुनिक संदर्भ में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, तथ्य है, कॉन्सेप्ट है, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है और यहाँ से प्रश्न बनेगा। एक बार मैं तेजी से क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि बिहार की सर्वप्रथम जो चर्चा दिखती है वह अथर्ववेद में मिलता है, फिर इसके बाद शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें आयुओं का बिहार के क्षेत्रों में विस्तार को दिखाया गया है। फिर इसके बाद आधुनिक संदर्भ में अगर देखें तो तबकाते नासरी में मिनहाज उस सिराज के द्वारा बिहार शब्द की चर्चा किया है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने चर्चा मैंने किया, जो बिहार शब्द है नाम, यह अपने आप में देखेंगे कि कहाँ से आया है। तो बिहार शब्द जो है वह विहार शब्द से आया है। और उसमें मध्यकाल में क्या था कि मध्यकाल में बिहार के क्षेत्रों में क्या था? बौद्ध विहारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने का जो स्थान था, उनके विचरण करने का जो स्थान था, तो ऐसे क्षेत्र बिहार में काफ़ी ज़्यादा था। और इसका मुख्य रूप से जो संकेंद्रण था बिहार शरीफ के क्षेत्र में था। और समझिए कि उस समय बिहार की मध्यकाल में, उस समय तुर्कों के टाइम में इसकी एक तरह से बिहार क्षेत्र की राजधानी भी बिहार शरीफ थी, क्योंकि उसमें संकेंद्रण ज़्यादा था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय जैसी चीज़ें भी वहाँ पर थी। तो उसी संकेंद्रण के आधार पर उसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं, बौद्ध विहारों की संख्या की अधिकता के कारण ही तुर्कों ने इसे बिहार कहना, इसके प्रभाव के संदर्भ में इसे बिहार कहना शुरू कर दिया। मूल शब्द तो बिहार है, मूल शब्द क्या है? विहार है। आप देखेंगे होंगे कि अभी भी जो बिहार शब्द है बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान, अब दिल्ली आप चले जाएं वहाँ भी विहार शब्द काफ़ी है, तो वहाँ पर बिहार नहीं है, अभी वाला बिहार नहीं, विहार है। नेहरू विहार है, गांधी विहार है, इंदिरा विहार है। तो इस प्रकार से सब महान पुरुषों के नाम पर बिहार लगता है जैसे दिल्ली में पूरी की पूरी बिहार ही आकर के बस गया है, तो वस्तुतः वो विहार है। ठीक है, तो यही विहार शब्द क्या हो गया? बाद में कालक्रम से बिहार हो जाता है। ठीक है,
डन। और बाद बाकी इसके आधुनिक बिहार के घटनाक्रम को हम लोग देख चुके हैं। 1894 की बिहार टाइम्स की घटना, महेश नारायण सिंह और सच्चिदानंद सिन्हा का उनका इम्पोर्टेंस काफ़ी रहा था। फिर 1904 की घटना को, 1905 की घटना को, 1906 में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार छात्र सम्मेलन होता है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन होता है, फिर 12 दिसंबर 1911 की घटना शाही घोषणा होती है, फिर 22 मार्च 1912 की घटना, फिर 1 अप्रैल 1912 और फिर हाईकोर्ट की स्थापना होती है 1916 में, यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में होती है, फिर 1925 में पीएमसीएच की स्थापना होती है जो कि हमारा प्रथम मेडिकल कॉलेज था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है और इसके तहत 1936 में 1 अप्रैल को उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। फिर सरायकला और खरसावा वाला जो क्षेत्र है उसको पहले उड़ीसा को, फिर वापस बिहार में लिया जाता है, पुरुलिया को बंगाल को दे दिया जाता है। तो ये घटनाक्रम 1946, 47, 48 के क्रम में चलता है। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है 15 नवंबर 2000 की घटना, जब दक्षिणी बिहार के क्षेत्र को एक अलग राज्य झारखंड के रूप में मान्यता मिलती है। और यही हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट है बिहार के संदर्भ में। यहाँ से ढेरों सारा प्रश्न बनने की संभावना है, लेकिन एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मान के चलो कि यहाँ से बनता ही है। तो फॉर्मेशन ऑफ बिहार का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो डेट्स ऑल, ओके, बाय।